IEEE 2004 का क्वेश्चन है। इसमें दो प्लेन्स दे दिए हैं और ये पैरेलल प्लेन है, इनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये प्लेन है यहाँ से 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू ये है 8 और इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें ये कोफिशिएंट इनके सेम करने हैं। तो उसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 5/2। अब दो प्लेन अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो डिस्टेंस आ जाएगी इनके बीच की, वो हो जाएगी 8 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर का हो जाएगा 4 प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा 4 इसका मॉड। तो यहां से हो जाएगा 8 16 और 5 21/2 और ये हो जाएगा यहाँ पर 3, तो ये आ जाएगा 7/2। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। IEEE 2004 का ये क्वेश्चन है 3D चैप्टर का। इसमें ये कह रहे हैं कि ए लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू 2 1 2, एक लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन इसके प्रोपोर्शनल है और वो इस लाइन को और दूसरी वाली लाइन को दोनों को ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो उनके इंटरसेक्शन की कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो पहली जैसे ये लाइन है x इक्वल्स टू वाई प्लस a इक्वल्स टू z, ऐसा है तो -0 y 1 1 -0 ऐसे कर देते हैं, ये आ गए। और दूसरी लाइन ये है x प्लस a इक्वल्स टू 2y है, तो इसे मैं लिख सकता हूं यहां पर y/2, या एक बार लिख लेते हैं 2y इक्वल्स टू ये लिखा है 2z, तो 2 से डिवाइड कर दें तो ये जाएगा x प्लस a/2 इक्वल्स टू y/1 इक्वल्स टू z/1, ऐसा है। इस पर एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लिया है इक्वल्स टू लैम्डा मान के, तो ये हो जाएगा लैम्डा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा माइनस a और ये हो जाएगा लैम्डा। और इस पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं इक्वल्स टू ये मान लिया a और ये मान लिया है b, म्यू इक्वल्स टू कर दिया इसके, तो ये हो जाएगा यहाँ b पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2 म्यू माइनस a म्यू और म्यू, ये आ गया। अब यहां से हम ए बी वेक्टर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस लेमडा माइनस a आई कैप और ये हो जाएगा म्यू माइनस लेमडा प्लस a जे कैप और ये हो जाएगा म्यू माइनस लेमडा के कैप, ये आएगा। अब ये इसके जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो प्रोपोर्शनल किसके हैं 2 1 2, इसका मतलब ये है कि इनका जो रेशियो आएगा 2 म्यू माइनस लेमडा माइनस a बाई 2 इक्वल्स टू म्यू माइनस लेमडा प्लस a बाई 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा म्यू माइनस लेमडा बाई 2। एक बार इसे इक्वल कर देंगे, एक बार इसे इक्वल कर देंगे, वहां से हम लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इक्वल कर देते हैं पहले वाले को, तो ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस लेमडा माइनस a, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 2 लेमडा प्लस 2a, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसे इधर लाओगे तो ये हो जाएगा लेमडा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3a, तो लेमडा की वैल्यू 3a आ गई। अब इसे इक्वल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा म्यू माइनस लेमडा प्लस a इंटू 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा म्यू माइनस लेमडा, लेमडा इक्वल्स टू 3a आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 3a प्लस a इक्वल्स टू म्यू माइनस 3a, ये आएगा। तो 2 म्यू माइनस a, तो ये तो हो जाएगा म्यू और ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का 4 लेमडा उधर, सॉरी 4a माइनस का, उधर है माइनस का 3a, तो ये हो जाएगा a
तो म्यू इक्वल्स टू ए आ गया और लेमडा इक्वल्स टू 3 आ गया। तो ए पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो ये हो जाएगा 3a और 2a 3a, ये हो जाएगा ए पॉइंट कोऑर्डिनेट, और इसमें म्यू की जगह पे हम पुट करेंगे a, तो ये आ जाएगा 2a माइनस a, तो ये होगा a और ये भी a। तो पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 3a, 2a, 3a और a, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। IEEE 2004 का ये क्वेश्चन है, इसमें दो स्ट्रेट लाइन दे दी है और ये बताया है कि वो कोप्लेनर है, तो अपने को लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इन्हें सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं। ये जैसे लिखा है x माइनस 1 y1 इक्वल्स टू s, इससे भी हम यहाँ पर s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y, s है y प्लस 3 डिवाइडेड बाई माइनस लेमडा इक्वल्स टू, ये भी s आ गया, और यहाँ से z माइनस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा इक्वल्स टू, ये s आ गया। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x माइनस 1 y1 इक्वल्स टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाई माइनस लेमडा इक्वल्स टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा s। ये इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन भी हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर पैरामीटर t है तो इसे ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू p, और ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू p और z माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इक्वल्स टू t, ये आएगा। तो अगर इसे इक्वेशन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू y माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस 2 y माइनस 1 इक्वल्स टू t टाइप का आएगा। तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0y1 इक्वल्स टू y माइनस 1/2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा z माइनस 2y माइनस 2। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब दोनों लाइन कोप्लेनर होंगी तो उसके लिए ये हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर है 0 और ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस 1 और 1 माइनस, ये आ जाएगा 2, 1 माइनस लेमडा, लेमडा 1 2 माइनस 2। यहाँ आप देखें तो ये जो पॉइंट आ रहा है वो है पॉइंट 1 माइनस 3 1, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम पॉइंट देखें ये किस लाइन से पास हो रहा है, तो ये पास हो रहा है 0 1 2 से, तो ये लिखा है E1 माइनस E2 टाइप का, B1 माइनस B2 टाइप का और C1 माइनस C2 टाइप। और यहाँ पर इनके जो डायरेक्शन रेशियो है वो लिखती है, इसके डायरेक्शन रेशियो वो लिखती है इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 और माइनस, ये हो जाएगा 2 लेमडा, माइनस का 2 लेमडा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का लेमडा, और ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये होगा 2 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 4 लेमडा माइनस का 2 माइनस का लेमडा इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 5 लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 10, तो लेमडा इक्वल्स टू यहाँ से -2 आ जाएगा। इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यह IEEE 2004 का क्वेश्चन है, इसमें दो स्फीयर दे दिए हैं। इसमें कहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर्स, एक ये है और एक ये है, इज द सेम एज द इंटरसेक्शन ऑफ वन ऑफ द स्फीयर एंड प्लेन। अगर हम थोड़ा 2D में जाएं तो जैसे दो सर्कल हैं ये और ये, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके पॉइंट्स को मिलाने वाली ये क्या होगी, एक लाइन होगी, यहाँ पर ये लाइन होगी और ये होती है रेडिकल एक्सिस। और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन हम यहाँ पे जैसे मान लो ये S1 इक्वल्स टू 0 है, ये S2 इक्वल्स टू 0 है, तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन होती है S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। कंडीशन ये है कि यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर भी x स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट कैसे होना चाहिए, सेम, मतलब ये लाइन आएगी स्ट्रेट लाइन। अगर दो स्फीयर हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला एक प्लेन होगा और प्लेन हो जाएगा। प्लेन की इक्वेशन भी हम इसी टाइप से लिखेंगे यहाँ। तो इसे अगर हम S1 ले लें और इसे S2 ले लें
तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। वो प्लेन और इसमें से कोई भी स्फीयर ले लो, वही उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। और प्लेन और स्फीयर का अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो उससे क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। तो सर्कल की इक्वेशन आपको नहीं बल्कि प्लेन की इक्वेशन बतानी है। तो ये हो जाएगा, इससे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7x प्लस 3x, ये हो जाएगा 10x, और माइनस का 2y उधर माइनस का 3y, तो माइनस का 5y, माइनस जेड माइनस 4z माइनस 5z इक्वल्स टू ये हो जाएगा 13 माइनस 5, 13 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 5, 5 से डिवाइड कर दो तो ये 2x माइनस y माइनस जेड इक्वल्स टू 1। तो ये है प्लेन फोर्थ। AIEEE 2005 का क्वेश्चन है, इसमें एक स्फीयर है और एक प्लेन है। अगर स्फीयर को एक प्लेन कट करेगा तो सर्कल मिलेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो पहली बात तो जो स्फीयर है उसका हम पहले सेंटर फाइंड कर लेंगे। जैसे ये स्फीयर है, ठीक है, ये लग रहा होगा सर्कल है लेकिन है ये स्फीयर है, ऐसे मानो ये स्फीयर है और ये इसका सेंटर है और एक प्लेन इसे कट कर रहा है ऐसे, तो ये एक इस पर सर्कल बन जाएगा ऐसे। ये अपने को सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे और इसकी जो रेडियस है स्फीयर की रेडियस, और ये यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज करो d ले ली, और ये इसकी सर्कल की रेडियस हो जाएगी स्मॉल r। कैपिटल R स्फीयर की रेडियस है और स्मॉल r सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो स्मॉल r इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर और माइनस d स्क्वायर। अब अगर हम बात करें तो ये प्लेन है, प्लेन कौन सा है, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 4, और इसका जो सेंटर है इसका सेंटर लिख देते हैं। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट में माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1/2, और y का कोफिशिएंट है ही नहीं तो वो 0, और z के कोफिशिएंट में ये हो जाएगा। अगर हम रेडियस की बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा माइनस 1/2 का स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 2। तो ये है रेडियस स्फीयर कैपिटल R। तो ये हो जाएगा 1/4 और प्लस ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 अंडर रूट 5/2 आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी रेडियस है। अब हमें यहाँ पे d निकालना है, तो मतलब इस पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो d इक्वल्स टू ये होगा 1/2 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1/2 और माइनस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो यहाँ पे है 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा और 1 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस का 3, तो 3, और यहां से ये हो जाएगा बाय रूट ये आ जाएगा 6, ऐसा आएगा। अब हमें निकालनी है रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू, और ये है स्मॉल r, सर्कल की जो रेडियस है वो है स्मॉल r अंडर रूट ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा d स्क्वायर। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 और माइनस ये हो जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/6। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3/2, तो 5/2 माइनस 3/2 तो ये हो जाएगा 1। तो इसकी रेडियस आ गई 1, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। AIEEE 2005 का ये क्वेश्चन है, इसमें एक प्लेन दे दिया है और एक लाइन दी है, और प्लेन और लाइन के बीच का एंगल है थीटा। तो अपने को इसमें इन्होंने साइन थीटा भी दे दिया है, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर अगर देखें तो ये प्लेन है और ये इसका नॉर्मल है। तो नॉर्मल की अगर बात करें तो नॉर्मल हो जाएगा 2 -1
और अंडर रूट लेमडा, इसके डायरेक्शन रेशियो ये है। और एक लाइन है वो प्लेन से ये प्लेन है, ये एंगल थीटा बना रही है, ये लाइन है। तो लाइन के अगर हम डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो ये होगा 1:2:2। ऐसा है। अब हम यहां पर अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। अगर इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें यहां पर cos 90 माइनस थीटा यूज करना पड़ेगा। तो इसे वेक्टर मान लेते हैं n, नॉर्मल वेक्टर है तो इसे ले लेते हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस अंडर रूट लेमडा k कैप। और इसमें ये वेक्टर हम मान लेते हैं यहाँ पर p वेक्टर, जिसके पैरेलल ये लाइन है। तो p वेक्टर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप और प्लस ये हो जाएगा 2k कैप। यहाँ पर n डॉट p की बात करें तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ n, मैग्नीट्यूड ऑफ p, और ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि इनके बीच का एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा है। तो इनका दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2 अंडर रूट लेमडा इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 1 5 और प्लस ये हो जाएगा लेमडा, और अंडर रूट पी की बात करें तो ये हो जाएगा 4 4 8 1 9। तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने पहले से ही दे रखी है 1/3। तो 1/3 पुट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट लेमडा इक्वल्स टू ये है अंडर रूट 5 प्लस लेमडा, और ये हो जाएगा 3 और इसकी वैल्यू है 1/3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा 5 प्लस लेमडा। इसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा 5, तो लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा 5/3। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। AIEEE 2005 का क्वेश्चन है, दो स्ट्रेट लाइन दे दी है, उनके बीच का अपने को एंगल फाइंड करना है। यहाँ पर ये जो लाइन दी है 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू माइनस z, और एक लाइन है 6x इक्वल्स टू माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस का 4z। तो इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यहाँ पे देखो 2 और 3 का एलसीएम 6 है, 6 से डिवाइड कर दो इसे, ये हो जाएगा x/3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा y/2 और इक्वल्स टू z/-6 आ जाएगा। ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन में हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 12 से डिवाइड कर दो, तो जब 12 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x/2 और इक्वल्स टू y/-12 और इक्वल्स टू z/, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये आ जाएगा। ये दो लाइन है, इनके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। तो इसमें अगर देखें तो ये जो लाइन जिसके पैरेलल है वो वेक्टर आ जाएगा, यहां से सपोज करो n मान लेते हैं, तो वो हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 6k कैप। ये n1 ले लेते हैं और n2 वेक्टर ले लिया है जिसके पैरेलल ये लाइन है, तो वो हो जाएगा 2i कैप माइनस 12j कैप और माइनस 3k कैप। अब अगर हम n1 डॉट n2 की बात करें तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 6 माइनस ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 18, तो ये 0 आ गया। तो n1 डॉट n2 अगर 0 है तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो लाइंस कैसे हो जाएंगी, लाइंस आर परपेंडिकुलर। एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। AIEEE 2006 का ये क्वेश्चन है, इसमें एक पॉइंट दे दिया है -1 3, 4 और इसकी इस प्लेन में इमेज फाइंड करनी है। अगर कोई प्लेन ऐसा है, जैसे ये प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, और ये पॉइंट अगर x1 y1 है, x1 y1 z1, और इसकी इमेज थोड़ी देर के लिए यहां पे ले लेते हैं x2 y2 z2, ये पॉइंट है
और ये इसकी है इमेज पॉइंट, मतलब इसकी इमेज है। तो फार्मूला होगा x2 माइनस x1 बाई a इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई b इक्वल्स टू z2 माइनस z1 बाई c इक्वल्स टू हो जाएगा -2 टाइम्स ये होगा ax1 प्लस by1 प्लस c z1 प्लस d डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आएगा। तो ये हो जाएगा x2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a यहाँ पर है 1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 की बात करें तो ये है माइनस का 3 है, तो y2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल्स टू हो जाएगा z2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल्स टू माइनस, ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ax1, तो a इसमें पुट कर देते हैं ये पॉइंट, तो ये होगा -1 और माइनस का 6 और ये तो 0 रहेगा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 4 5 हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा आएगा। तो ये इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7 और इंटू 2 हो जाएगा 14/5 आएगा। तो x2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 14/5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा यहाँ से 9/5। ऐसे ही अगर हम देखें तो y2 माइनस 3/-2 इक्वल्स टू आ जाएगा 14/5। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा y2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 और माइनस ये हो जाएगा 28/5, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 28/5। तो y2 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 13/5 और इसे जब हम इक्वल करेंगे तो z2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो z2 इक्वल्स टू आ जाएगा 4। तो जो इमेज पॉइंट आएगा वो हो जाएगा 9/5 माइनस 13/5 4, ये आएगा। तो ये ऑप्शन इसका 4th करेक्ट हो जाएगा। IEEE 2011 का ये क्वेश्चन है, इसमें अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी है इस पॉइंट से इस प्लेन की, लेकिन कंडीशन ये है कि अपने को इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस निकालनी है। तो ये प्लेन है, यहाँ पर ये प्लेन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5 और ये जो लाइन है वो है x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। तो अपने को क्या करना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से, ये पॉइंट है 1, -5, 9, इससे इसके पैरेलल अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी है ऐसे। तो हम क्या करेंगे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इस लाइन की हम इक्वेशन लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशियो दोनों लोग के तो सेम होंगे, इसके और इसके। तो यहाँ पे जैसे लिखा ना, ये 1 यहाँ पर 1 ये यहाँ पर 1, तो ये 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा y प्लस 5/1 इक्वल्स टू z माइनस 9/1 इक्वल्स टू मैंने ले लिया है लैम्डा। ये जो पॉइंट है इसे ले लेते हैं a और ये पॉइंट एक ले लेते हैं b। तो b पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे वेरिएबल पॉइंट। तो जो b पॉइंट आएगा यहाँ से जब इसे इसके इक्वल करोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 और ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 5 और ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 9। अब ये जो b पॉइंट है वो इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसमें लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 5 और प्लस ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 9 इक्वल्स टू 5। यहाँ से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 6 और लैम्डा प्लस 6 प्लस 9 हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 5। तो लैम्डा इक्वल्स टू आ गया है माइनस का 10। तो जो b पॉइंट है तो b पॉइंट के लिए ये हो जाएगा माइनस का 9 और यहाँ पर -10 -5 तो ये होगा -15 और ये हो जाएगा माइनस का 1। a पॉइंट भी हमें पता है और b पॉइंट भी पता है, तो हमें a b डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो a b के लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर होगा 100 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 15 तो फिर से 10 का स्क्वायर 100 और ये हो जाएगा 100 तो ये हो गया 300, ये हो गया √300। इसे लिख सकते हैं 10√3।
तो इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। यह ट्रिपल 2011 का ये क्वेश्चन है। इसमें अपने को फाइंड करना है इस पॉइंट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये लाइन है xy2 इक्वल्स टू y माइनस 2y3 इक्वल्स टू z माइनस 3y4। अगर हम इस पे वेरिएबल पॉइंट ले लें, ये तो वेरिएबल पॉइंट सपोज करो ये b मान लिया है, तो इक्वल्स टू लैम्डा कर लो इसे, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा और 3 लैम्डा प्लस 2 और ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3, ये आएगा। और ये पॉइंट है 3 माइनस 1 और 11, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ये जो ए बी है वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अब हम यहाँ से ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 आई कैप, वेक्टर ही निकाल लो, और ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3 जे कैप और प्लस ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस ये हो जाएगा 8 के कैप। ये जो वेक्टर आ रहा है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम लाइन के पैरेलल वेक्टर की बात करें तो उसका डायरेक्शन रेशियो है 2 3 4, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा 0, इसका और इसका। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे मान लो एक वेक्टर है a या वेक्टर p ले लेते हैं। यहाँ पे वेक्टर p है, ये मान लो कि ये लाइन के पैरेलल है वेक्टर p। तो वेक्टर जो p होगा वो हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। और ये जो लाइन आ रही है, लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है वो है ये। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 2 ए बी वेक्टर डॉट पी वेक्टर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये जो वेक्टर है वो इसके कैसा है परपेंडिकुलर है। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 3 और प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3 और प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये आएगा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 9 लैम्डा प्लस 9 और प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 16 लैम्डा और माइनस हो जाएगा 32 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 16 9 25 4 29 29 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 6 और माइनस 32, तो ये हो जाएगा माइनस 38 और प्लस ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस इक्वल्स टू राइट में चला जाएगा 29, तो लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा 1। लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। अपने को ए बी फाइंड करना है तो ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ये हो जाएगा 2 माइनस 3 तो ये हो जाएगा माइनस 1, तो ये 1 का स्क्वायर और 5 प्लस 1 6 तो 36 और ये हो जाएगा 7 माइनस 11 तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 53। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। IEEE 2012 का ये क्वेश्चन है। इसमें अपने को उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस प्लेन के पैरेलल हो और जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 1 हो। तो इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन अगर हम देखें तो वो होगी x माइनस 2y प्लस 2z प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, ये आएगा। अब अगर इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 1 है तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स टू 1 है इस पर, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 और प्लस 0 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4 ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर प्लस माइनस 3 आएगी। तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 2y प्लस 2z प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये होंगे दो प्लेन होंगे।
इसमें अगर देखें तो ये पहला वाला ही ऑप्शन मैच हो रहा है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2007 का ये क्वेश्चन है, इसमें दो प्लेन दे दिए हैं। अब इसमें इन्होंने कहा है कि लेट एल बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। दो प्लेन्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो लाइन हो जाएगी। जैसे अगर हमने एक ये प्लेन ले लिया है, ये प्लेन है, और एक प्लेन हम ये ले लेते हैं, एक प्लेन ये ऐसे ले लिया है, ये ऐसे, ये प्लेन P1 है और ये प्लेन P2 है। अब इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो एक लाइन आएगी, ये वाली, ये लाइन। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो नॉर्मल है वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर हम देखें इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा n1 वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा, और इसका जो नॉर्मल होगा वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा, n2 भी इसके परपेंडिकुलर है। तो हम देखें तो वेक्टर अलोंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, n1 क्रॉस n2। लैम्डा टाइम्स आ जाएगा, वो इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मुझे एंगल चाहिए, तो हम इसी से काम चला लेंगे। तो ये हो जाएगा i j k, और इनके जो नॉर्मल हैं वो है 2 3 1, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, और 1 3 2। आई कैप यहाँ पर हो जाएगा 6 - 3 3 माइनस j, और ये हो जाएगा 4 - 1 3, k कैप ये हो जाएगा 6 - 3, तो ये हो गया 3। ठीक है, 3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये आ गया। इसे ले लेते हैं यहाँ पर वेक्टर a। वेक्टर a इक्वल टू हो गया है आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। अगर हम बात करें, अब ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो हमें कॉस अल्फा फाइंड करना है। तो ये एक्स एक्सिस की बात करें तो वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इसे ले लेते हैं b, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ पर म्यू इनटू करके लिखते, हमें यहाँ पर केवल एंगल चाहिए तो इसी से हम काम कर लेंगे। अब a डॉट b की बात करें तो a डॉट b आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a, और मैग्नीट्यूड ऑफ b तो ये है कॉस अल्फा। इनका दोनों को अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा i डॉट i, ये होगा 1 इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड है √3 और इसका है मैग्नीट्यूड 1, और ये जाएगा कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√3। इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। AIEEE 2007 का ये क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहे हैं कि एक लाइन है जो x एक्सिस से π/4 एंगल बना रही है और y एक्सिस से π/4 एंगल बना रही है, तो ये z एक्सिस से कितना एंगल बनाएंगे। वैसे अगर हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो वहां पर x एक्सिस से एंगल अल्फा होता है, y एक्सिस से एंगल बीटा होता है, और z एक्सिस से एंगल गामा होता है। तो उस केस में ये होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू ये होता है 1। अगर अल्फा यहाँ पर π/4 है, मतलब 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो हमें गामा बताना है कि कितना होगा। तो cos स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1। तो 1 ये दोनों मिला के ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos गामा हो गया 0, तो इसलिए गामा की वैल्यू होगी π/2। इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। AIEEE 2007 का ये क्वेश्चन है, इसमें एक स्फीयर दे दिया है और उसमें डायमीटर का एक एंड पॉइंट दे दिया है, तो हमें दूसरे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। जैसे ये स्फीयर है और ये इसका डायमीटर है, ये पॉइंट दे दिया है यहां से 2 3 5, और ये पॉइंट फाइंड करना है हमें अल्फा बीटा गामा, ये फाइंड करना है।
अगर हम देखें तो ये जो स्फीयर है उसका सेंटर क्या होगा, इसमें -½ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -6 × -½ तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 6, इसमें भी ½ से मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव साइन तो ये हो जाएगा 1, ये आएगा। ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो ये निकालने के लिए हम सीधे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6 और 6 - 2 तो ये जाएगा 4। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 12 और 12 - 3 ये हो जाएगा 9, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 और -5 तो ये हो जाएगा -3, तो 4 9 - 3, तो 4 9 - 3 ये ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जेईई मेंस 2021 का ये क्वेश्चन है वेक्टर चैप्टर का। इसमें ऐसे वेक्टर क्या ये है तो 3D का। इसमें कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, दो प्लेन दे दिए ये और ये, इनके दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर दो प्लेन, जैसे अगर हम देखें ऐसे एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ये होगा, और इससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी P1 + λ P2 = 0। इसे हम थोड़ा पहले कार्टेशियन में चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप = 1। यहाँ वेक्टर r का मतलब होता है xi कैप, ये होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अगर हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर x प्लस y प्लस z - 1 = 0। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट, ये प्लेन 1 हो गया, इसे लिख देते हैं प्लेन 1। ऐसे ही दूसरे वाले को भी हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 3y और माइनस z प्लस 4 = 0। ये है प्लेन P2 ले लेते हैं, और ये है P1, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन होगी P1 + λ P2 = 0। तो ये हो जाएगा यहाँ से x प्लस y प्लस z -1 प्लस लैम्डा, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 4 = 0। अब अगर हम देखें तो पहले हम थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 2 λ × x, 1 प्लस ये हो जाएगा 3 λ × y प्लस 1 माइनस λ × z और -1 प्लस 4 λ = 0। ये जो प्लेन है वो x एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन की बात कर लेते हैं आप, x एक्सिस वो है 1 0 0, ये है, और ये प्लेन x एक्सिस के पैरेलल है। अब ये x एक्सिस है मान लो, और उसी के पैरेलल ये प्लेन है, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो उसका इसके साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें वो 0 आएगा। तो इसमें इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 × 1 प्लस 2 λ प्लस ये तो होगा 0 प्लस 0 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से -½ आ गई, लैम्डा की वैल्यू -½ आ गई। ये -½ इसमें पुट कर देंगे इन इक्वेशन ए, इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से -½ पुट करेंगे तो 0x, और ये हो जाएगा 1 - 3/2, ये होगा लैम्डा y, और प्लस ये हो जाएगा 1 और प्लस 1/2 ये हो जाएगा z, और -1 और प्लस 4 × -½ = 0। ये हो जाएगा -1/2 y प्लस ये हो जाएगा 3/2 z, और यहाँ से अगर देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये होगा -3 = 0। -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा y -3z और प्लस 6 = 0, ये आ जाएगा। ये प्लेन की इक्वेशन है। अगर हम इसे उसमें लिखें वेक्टर फॉर्म में तो ये हो जाएगा, यही आ जाएगा फर्स्ट वाला, ये हो जाएगा r डॉट j कैप -3 k कैप
और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जे मेंस 2021 का ये क्वेश्चन है वेक्टर चैप्टर का। इसमें दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिसमें ये एक रिलेशन दे दिया है और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 60 डिग्री। इफ 1/8 वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बताना है इसके इक्वल होगा। अब अगर देखें तो ये यूनिट वेक्टर है तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो वेक्टर आएगा वो 8 आ जाएगा, क्योंकि इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे 1 आएगा तो इसका 8 हो जाएगा। इसमें ये लिखा है 2a वेक्टर प्लस 3b, इनका स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा 3a प्लस b, इसका स्क्वायर कर देते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा 12 a डॉट b इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9 वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 a डॉट b। ये आ गया। इसे इधर ले आते हैं और ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का 5 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 8 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इसका स्क्वायर और 6 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे है तो 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, ऐसे आ जाएगा इक्वल्स टू ये आ जाएगा 0। इसकी वैल्यू है यहाँ पर 8 तो ये हो जाएगा माइनस का 40 प्लस ये हो जाएगा 8b इसका स्क्वायर और प्लस 6 और इसका मैग्नीट्यूड है 8, ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, -5 इंटू ये होगा 8 स्क्वायर ऐसे और मैग्नीट्यूड ऑफ b और ये हो जाएगा cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2 इक्वल्स टू 0। तो 8 हम हर जगह से डिवाइड कर देते हैं और ये हो जाएगा यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 3 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b माइनस 40 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। इसके फैक्टर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 8 वेक्टर b, फैक्टर कर लेते हैं माइनस, ये आ गया। ये कॉमन लोगे तो ये वेक्टर -5 यहाँ से कॉमन ले लो तो ये वेक्टर b का मैग्नीट्यूड माइनस प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो 0 तो हो नहीं सकता है तो यहाँ पर वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 5 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा वेक्टर चैप्टर का। इसमें ABC 3 वेक्टर हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और उनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। तो अपने को इसकी वैल्यू बतानी है R वेक्टर की। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो वेक्टर R है वो X A वेक्टर प्लस Y B वेक्टर प्लस Z C वेक्टर टाइप, मैंने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें, ये जो लिखा है A क्रॉस R माइनस B और क्रॉस वेक्टर A, ये इसे सिंपलीफाई करेंगे और फिर उसी को सिमिलरली करके हम इन दोनों की वैल्यू लिख देंगे। तो ये हो जाएगा। यहाँ से ऐसा भी ले लेते हैं क्योंकि जबकि सबके मैग्नीट्यूड इक्वल ही है तो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर, इसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए K। ये हो जाएगा इन दोनों का डॉट हो जाएगा A डॉट A, तो वो हो जाएगा A स्क्वायर, तो A स्क्वायर या A डॉट A ही लिख देते हैं, A डॉट A R माइनस B वेक्टर माइनस ये हो जाएगा A इंटू A डॉट R माइनस B
और इनटू ये होगा वेक्टर ए, ऐसा आएगा। अब ए डॉट ए तो ए ही रहेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा तो उसे हम लिख सकते हैं के स्क्वायर आर माइनस बी माइनस, अगर हम यहाँ पे देखें तो आर माइनस बी करोगे तो आर माइनस बी यहाँ से, और उसका हम करेंगे ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट वाला यही बचेगा यहाँ पर। ये तो क्या है कि इसके साथ तो डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये एक्स आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स ए वेक्टर, ठीक है। अब ए डॉट ए जो आएगा वो हो जाएगा के स्क्वायर, तो यहाँ पर के स्क्वायर भी आएगा, ऐसे आएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा के स्क्वायर आर माइनस बी और माइनस ये हो जाएगा एक्स ए वेक्टर एक्स ए वेक्टर इंटू के स्क्वायर प्लस इसकी बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर के स्क्वायर इंटू आर माइनस सी और माइनस हो जाएगा वाई बी वेक्टर इंटू के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू आर माइनस सी और माइनस ये हो जाएगा जेड और इंटू सी जेड इंटू सी वेक्टर और इंटू के स्क्वायर, ठीक है। ये इंटू है, डॉट नहीं है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो के स्क्वायर हर जगह है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो आर माइनस बी वेक्टर आर माइनस सी वेक्टर आर माइनस ये होगा ए, यहाँ पे ए होगा आर माइनस ए और यहाँ पर ये हो गया, तो जो ये लिखा है 3r माइनस ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी। अब जो बचा है यहाँ पर वो ये है, यहाँ बचा है माइनस ये होगा एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर और प्लस जेड सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये भी कितना है, ये भी हमने एज्यूम किया है कि ये क्या है, आर ही है, तो ये हो गया आर, ये 3r, तो आर 3r माइनस आर वेक्टर इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर बाय 2। इसमें ये कह रहे हैं कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, दो प्लेन दे दिए हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बतानी है, वो भी वेक्टर फॉर्म में। दो प्लेन से पास होने वाली इक्वेशन जो होगी वो p1 प्लस लेमडा p2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, तो इसे p1 लिख देते हैं। p1 ये r डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 1 है, इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। अब ये कैसे लिखा है वो देख लो, यहाँ पर जो r वेक्टर होता है उसे हम लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो x आ जाएगा। आई कैप डॉट जे कैप वो 0 हो जाएगा क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम डायरेक्ट ऐसे देख लेते हैं आई कैप का कोफिशिएंट इधर से, जे कैप और इधर जे कैप का कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट, ऐसे करते हैं। ये आ गया है प्लेन P1। ऐसे प्लेन P2 की बात करें तो P2 यहाँ पर है, ये लिखा है x माइनस 2y और माइनस इधर ले आओगे माइनस 2 उधर है तो प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0, ये प्लेन की इक्वेशन होगी। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 और प्लस लेमडा x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आ गए। इसे अगर हम पास कर दें 1,0,2 से तो लेमडा की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 2
2 माइनस 1 और माइनस प्लस लेमडा, ये हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 2 और यहाँ से ये हो जाएगा 3, तो लेमडा इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 2/3, ये आएगा। इसी में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 माइनस 2/3 इंटू ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 3y और प्लस 3z और माइनस 3 और माइनस 2x, तो ये हो जाएगा प्लस का 4y और माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ऐसा आ जाएगा। तो 3x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा x और 3y प्लस 4y, तो ये होगा 7y और ये है 3z प्लस का इक्वल्स टू माइनस का 3 और ये माइनस का 4, तो ये इधर आ जाएगा 7। इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में r डॉट आई कैप प्लस 7j कैप और प्लस 3k कैप, ये इक्वल्स टू है 7। तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट। इसमें ये कह रहे हैं कि लेट 3 वेक्टर्स a b एंड c be such that वेक्टर c is coplanar with a and b। जो वेक्टर c है वो कोप्लेनर विद वेक्टर a एंड b है और a डॉट c दे दिया है 7 एंड b इज परपेंडिकुलर टू c। इसका मतलब ये है कि जो c वेक्टर है वो a और b के कोप्लेनर है और b के परपेंडिकुलर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो c वेक्टर होगा वो हो जाएगा a क्रॉस b और क्रॉस b। इसका मतलब ये है कि ये जो c है वो a और b दोनों के कोप्लेनर है और b के परपेंडिकुलर है इनटू लेमडा, ये आ जाएगा। अब हमें यहां से a इसे ओपन कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा, ये हो जाएगा b डॉट b इंटू a और माइनस ये हो जाएगा a डॉट b इंटू b, ये आएगा। b डॉट b की अगर हम बात करें तो b वेक्टर ये है, तो b डॉट b निकालोगे तो ये आ जाएगा 4 1 5 5 आएगा और a डॉट a जो आएगा वो होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लेमडा, ये हो गया 3 टाइम्स वेक्टर a और माइनस a डॉट b अगर निकालना हो तो ये तो b डॉट b की अगर हम बात करें तो वो 5 है, तो ये जाएगा 5 वेक्टर a और माइनस a डॉट b अगर देखें तो ये आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस 1, माइनस का 1 आएगा, तो ये आ गया b वेक्टर, ऐसे आएगा। तो लेमडा 5a, तो ये हो जाएगा माइनस 5 i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप और ये हो जाएगा यहाँ से 2 i कैप प्लस k कैप। लेमडा ये माइनस का 5 i कैप प्लस 2 का i कैप, तो माइनस का 3 i कैप और 5j कैप और 5 ये हो जाएगा 6k कैप, ये हो जाएगा वेक्टर c। ठीक है, यहाँ पर ये दे दिया है a डॉट c इक्वल्स टू 7, तो a के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा लेमडा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल्स टू ये है 7। ठीक है, तो 5 और 3 8, 6 14, लेमडा इक्वल्स टू यहाँ से हाफ आ जाएगा, तो लेमडा इक्वल्स टू आ गया है 1/2। सी जो वेक्टर आएगा वो आ जाएगा 1/2 माइनस 3 i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 6k कैप, ये आ गया। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर a प्लस b प्लस c, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू 2, तो a प्लस b प्लस c निकाल लेते हैं, a प्लस b प्लस c, ये आएगा माइनस i कैप तो -1 और इसमें प्लस का 2
माइनस का 3/2, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 1 और यहाँ पर 0 है और यहाँ से ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा जी कैप प्लस 1 प्लस 1 2 और ये हो जाएगा यहाँ से 2 और प्लस 3 5, ये कैप ये आएगा। इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और उसका स्क्वायर इंटू 2 भी कर देते हैं, तो 2 इंटू यहाँ पर अगर देखें तो ये आ जाएगा 1/4, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 3/2 आएगा, तो माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस यहाँ पर जाएगा 49/4 और ये हो जाएगा 25, ऐसा आएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से 50 25/2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 25/2 और प्लस 2 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 50, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 75 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 75। इसमें 3 वेक्टर दे दिए हैं ABC और एक वेक्टर R ऐसा है जिसके लिए R क्रॉस A इक्वल्स टू C क्रॉस A है और R डॉट B इक्वल्स टू 0 है, तो अपने को R डॉट A की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें अगर हम देखें तो ये ऐसे लिखा है R क्रॉस A माइनस C क्रॉस A इक्वल्स टू 0। अब इसमें ऐसे लिख सकते हैं R माइनस C क्रॉस A इक्वल्स टू 0। ये वेक्टर इनके बीच का एंगल कितना है 0, क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल हो गए। R माइनस C इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर A, R इक्वल्स टू ये हो गया वेक्टर C प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर A। अब देखो यहाँ पर R डॉट A निकालना है, तो सबसे पहले हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं R डॉट B, B के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो R डॉट B इक्वल्स टू ये हो जाएगा C डॉट B और प्लस लैम्डा A डॉट B, तो हो गया 0 इक्वल्स टू C डॉट B, इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, ये तो है ही नहीं, प्लस लैम्डा टाइम्स A डॉट B, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा 1 और माइनस 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू आ गया, लैम्डा इक्वल्स टू 2 आ गया, इसमें पुट कर देते हैं तो R वेक्टर मिल जाएगा। तो R इक्वल्स टू ये लिखा है C प्लस लैम्डा टाइम्स A वेक्टर, तो C वेक्टर यहाँ से ये है I माइनस J माइनस K प्लस 2 I कैप प्लस 2 J कैप माइनस K कैप, ये आ गया, तो ये हो जाएगा 3I कैप और ये हो जाएगा 4J कैप माइनस J कैप, तो 3J कैप और माइनस 2K कैप और माइनस K कैप, तो माइनस का 3K कैप, ये आ गया, ये है R। अब अपने को फाइंड करना है R डॉट A, तो R डॉट A की बात करें तो 3 कॉमन ले लो, I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप और डॉट ये हो जाएगा I कैप प्लस 2J कैप और माइनस K कैप, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा यहाँ से, तो 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। इसमें एक आया कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स वेक्टर A और वेक्टर B दे दिए और इसका जो एरिया है वो है 8√3, तो अपने को फाइंड करना है कि A डॉट B क्या होगा। अगर हम पैरेललोग्राम के एरिया की बात करें वो होता है A क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड ये दिया है 8√3, ये दिया है। अगर हम A क्रॉस B की बात करें तो A क्रॉस B जो आएगा वो आ जाएगा I J K 1 अल्फा 3 माइनस अल्फा 1, ये है। इसे ओपन कर लेते हैं, तो जब इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से अल्फा और प्लस 3 अल्फा, तो हो जाएगा 4 अल्फा
माइनस जे एंड टू, ये हो जाएगा 1 और माइनस 9 तो ये होगा माइनस का 8 और प्लस ये हो जाएगा k इंटू यहाँ से माइनस अल्फा माइनस 3 अल्फा तो माइनस का 4 अल्फा ये आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से 4 अल्फा आई कैप प्लस 8 जे कैप और प्लस माइनस 4 अल्फा के कैप, ये आ गया है a क्रॉस b। अब इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 16 या ऐसे ले लेते हैं 4 अल्फा होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस माइनस 4 अल्फा होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8 रूट 3। यहाँ देखो अगर हम बाहर लें 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है यार, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 बाहर आया तो 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर और प्लस 4 और प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12, तो 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 8, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आ गया यहाँ पर 4। तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस 2 ये आ गया। अब मुझे निकालना है यहाँ पर a डॉट b निकालना है, a डॉट b। अब a डॉट b की अगर हम बात करें तो a डॉट b आएगा यहाँ से 3 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू माइनस अल्फा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ से ये आ गया है 6 माइनस अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 ये आ गया 2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2, इसका आंसर। इसमें दो वेक्टर दे दिए हैं, एक वेक्टर है a1 और एक वेक्टर है a2, ये कैसे है कोलिनियर मतलब पैरेलल है। Then a possible unit vector parallel to vector xi cap plus yj cap plus zk cap। अब अगर ये वेक्टर कोलिनियर है तो यहाँ से x/1 मतलब इनके कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, तो -1/y इक्वल्स टू 1/z ऐसा ले लिया। तो यहाँ पे देखें सभी में i j k ऐसे चल रहे तो उसमें 1 ऐसे कोफिशिएंट दे दिए, तो हम यहाँ पर अगर x को 1 ले लें y को -1 लें तो ये इक्वल हो जाएगा z को 1 ले लें, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसा कुछ ले लेते हैं कि x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -1 और z इक्वल्स टू 1। वैसे तो हम लैम्डा के टर्म्स में लेते हैं लेकिन हमें ये सिंपल क्वेश्चन है दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे ये ऐसे ऐसे ऑप्शन है तो यही ले लिया। तो जो इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर पूछा है तो यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप, ये यूनिट वेक्टर हो गया इसके मैग्नीट्यूड डिवाइड करने से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ये और ये प्लस माइनस के साथ रहेगा, ये दोनों ही रहेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इसमें दो वेक्टर हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, ये परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये है कि वेक्टर a डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0 ये होगा। अब अगर हम देखें तो अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये लिखा है a क्रॉस b इक्वल्स टू ये हो जाएगा यहाँ से a डॉट b a माइनस a डॉट a इंटू b ये आ जाएगा। अब a डॉट b 0 है तो ये तो 0 हो गया पूरा, और ये है a डॉट a, तो इसे मैं लिख सकता हूं माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर इंटू वेक्टर b ये आएगा। अब इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते पूरे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a क्रॉस ये है, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर इंटू b ऐसा। यहाँ पर ये तो स्केलर क्वांटिटी ये तो बाहर आ जाएगी, तो इसे मैं लिख लेता हूँ माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर
और ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ऐसा होगा। इसे ओपन करते हैं फिर से, हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू ये है, तो इसे हम डायरेक्टली लिख दें माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इनटू, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यह IEEE 2008 का ये क्वेश्चन है। इसमें ये कहा है कि दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो दो लाइन है अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो कोप्लेनर होंगी। कोप्लेनर वाली कंडीशन लगा देते हैं। तो कोप्लेनर के लिए क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 - 2 तो -1, और ये हो जाएगा 2 - 3 तो -1, और 3 - 1 तो ये हो जाएगा 2, k2 3 और 3k2 इक्वल्स टू 0। दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ पर हम लेमडा लिख लें, उसे म्यू लिख लें, फिर वहां से हम दोनों के पॉइंट निकाल लें वेरिएबल, और x और y के पॉइंट्स मतलब x वाले x के इक्वल करके y वाले y के इक्वल करके वहां से हम लेमडा म्यू की वैल्यू निकाल के z वाले पॉइंट में पुट करके भी निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है, 1 ये हो जाएगा 4 - 3k, और ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा 2k - 9, और प्लस ये हो जाएगा 2, और यहां से हो जाएगा k² - 6 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा -4 + 3k + 2k - 9 + 2k² - 12 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2k² + 5k और माइनस हो जाएगा 12 और 4 16 और 9 25 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। और इसके फैक्टर करने हैं यहाँ पर 25 × 50, 50 का ऐसे फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 5 हो, तो 10 माइनस, तो ये हो जाएगा 2k² प्लस ये हो जाएगा 10k माइनस, तो यहाँ से 2k कॉमन ले लेंगे, k + 5, माइनस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, तो ये जाएगा k - k + 5 इक्वल्स टू 0। तो k इक्वल्स टू यहाँ से -5 आएगा, और k इक्वल्स टू आ जाएगा 5/2, लेकिन यहाँ पे k कैसा इंटीजर है तो -5 इसका, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह IEEE 2009 का ये क्वेश्चन है 3D चैप्टर का। इसमें एक लाइन है, ये इस प्लेन में लाई कर रही है, तो अपने को अल्फा और बीटा फाइंड करना है। अगर हम देखें इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है वो इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, तो ये 3i - 5j और +2k, ये लाइन से ले लेते हैं a, और इस प्लेन के नॉर्मल, जैसे मान लो ये प्लेन है और ये लाइन है, तो इसका जो नॉर्मल होगा प्लेन का वो लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो जो इसका नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा i + 3j और -αk। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, तो a.n इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज 3 × 1 और माइनस हो जाएगा 5 × 3 और माइनस हो जाएगा 2α इक्वल्स टू 0। 2α इक्वल्स टू हो जाएगा 15 और -3 12 आ गया माइनस का, तो अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा -6। अब एक और बात है कि यहां पर जो लाइन जा रही है वो लाइन तो इसी प्लेन में है। अब अगर देखें तो लाइन 2, 1, -2 से पास हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट प्लेन में लाई करेगा, तो ये पॉइंट प्लेन में लाई करा दे, तो प्लेन है x + 3y - αz + β इक्वल्स टू 0। इसमें पुट कर दें तो 2 प्लस ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2α और +β इक्वल्स टू 0। अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर -6
तो ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और माइनस ये हो जाएगा 12 प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 7। तो अल्फा की वैल्यू -6 है और बीटा की वैल्यू 7 है, तो अल्फा कॉमा बीटा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो -6, 7 बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। AIEEE 2010 का ये क्वेश्चन है। इसमें a line in 3-dimensional space makes angles 45 and 120 degree with positive x-axis and positive y-axis respectively। इसमें अगर याद हो तो इसमें डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं। तो एक लाइन है एक्स एक्सिस से अगर एंगल अल्फा बना रही है और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बीटा बना रही है, और अगर जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से गामा, तो ये होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर अल्फा दे दिया है 45, तो cos 45 की वैल्यू आएगी 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 120 दिया है तो cos 120 की वैल्यू होती है -हाफ, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 1/4, ये हो जाएगा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 3/4, तो cos स्क्वायर गामा इक्वल टू हो गया 1/4, तो cos गामा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस हाफ। अब यहाँ पे गामा एक्यूट बोला है तो ये प्लस का हाफ आएगा, तो गामा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये कह रहे हैं कि कुछ प्लेन्स हैं वो इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, इस पॉइंट से पास हो रहे हैं। अब वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो जो पैरेललोपाइप्ड बनेगा उसका हमें डायगोनल फाइंड करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो पैरेललोपाइप्ड टाइप का वो क्यूबॉइड टाइप का बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल है। इसका मतलब ये है कि उनके बीच में जो एंगल्स आएंगे वो कैसे होंगे, 90 डिग्री ही होंगे। अगर हम यहाँ से देखें तो लेंथ की अगर हम बात करें, मतलब एक्स वाले इंटरसेप्ट की बात करें, तो इनमें से सीधे सीधे ये हो जाएगा 5 - 2, तो 3 आ जाएगा। मतलब ऐसा कुछ अगर हम बनाएं, ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे, ठीक है। ये 2D टाइप का दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पे प्लेन की बात कर रहे हैं तो ये 3D टाइप का ही मान लेंगे। तो ये इसकी लेंथ हो गई है यहाँ पर 3। ये ऐसे ही अगर हम देखें वाई वाले की बात करें तो 9 - 3 ये हो जाएगा 9 - 3, ये हो जाएगा 6। तो ये यहाँ पर इसकी हाइट ले ली है 6, और 7 - 5 ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2। अब अगर हम देखें जैसे उसका बेस की अगर बात करें तो बेस ये है, ऐसा है रेक्टेंगल टाइप का, ये आ गया यहाँ पर 3 और ये आ गया 2। तो इसका जो डायगोनल होगा वो हो जाएगा √, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और प्लस 4, तो ये √13 हो जाएगा। अब अगर हम देखें जो हाइट है 6, वो 6 ये है ऐसे, ठीक है। तो अब एक और हम बना देते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया यहाँ पे √13, ये हो गया यहाँ पे √13 और ये हो गया 6, और ये क्या हो जाएगा, उसका डायगोनल हो जाएगा। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और प्लस ये हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 7। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 2002 का ये क्वेश्चन है 3D चैप्टर का। इसमें ये कह रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, इस लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन ये है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम यहाँ से देखें तो ये प्लेन है और ये इस लाइन को कंटेन कर रहा है। मान लो ये लाइन ऐसे है, तो ये जो प्लेन आएगा वो इस पॉइंट से पास होगा x1 y1 z1 से, वो इन्होंने पास करा दिया है। तो ये लिख दिया है a और ये लिखा है x - x1 प्लस b इंटू y - y1 और प्लस c इंटू z - z1 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अगर हम देखें तो इसके जो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो है a b c, और ये जो नॉर्मल है ये इस लाइन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि मान लो कि ये प्लेन है और ये नॉर्मल है, तो लाइन चाहे जैसी यहाँ पर हो ऐसे ये परपेंडिकुलर हो ही जाएगा। तो इसका और इसका, इसके जो डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन रेशियो दिए हैं जो L M N ऐसे, इनके साथ डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा 0। तो अगर हम देखें
तो यहाँ पर जो n वेक्टर है परपेंडिकुलर वेक्टर, तो वो हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और ये लाइन है, इसमें अगर हम मान लें यहाँ पर वेक्टर ये मान लेते हैं p, तो ये हो गया एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल्स टू 0। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। AIEEE 2003 का ये क्वेश्चन है 3D चैप्टर का। इसमें ये कह रहे हैं कि एक प्लेन है और एक स्फीयर है। प्लेन स्फीयर को कट कर रहा है, तो उस सर्कल की जो सर्कल बनेगा उसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो ये एक स्फीयर है, ठीक है, और इसे एक प्लेन कट कर रहा है, ये ऐसे मान लो, ठीक है। अब यहां से ये जो प्लेन कट कर गया है, तो ये जो आएगा वो सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे ये सर्कल बनेगा, उसका ये डायमीटर है। तो मुझे क्या करना है, इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो पहले हम सबसे पहले यहाँ पर स्फीयर का सेंटर फाइंड कर लेते हैं और रेडियस। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4z और इक्वल्स टू ये 19 है। परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस ये हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस ये हो जाएगा z माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर और प्लस z माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 25, तो 5 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो सर्कल का सेंटर होगा, वो सॉरी स्फीयर का सेंटर होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर, जब इसे 0 करोगे तो -1 1 2 ये आ जाएगा, और जो रेडियस होगी स्फीयर की वो हो जाएगी 5। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है -1 1 2 और यहां से यहां तक की जो रेडियस आ रही है वो है 5 स्फीयर की। अब अपने को फाइंड करना है सर्कल की रेडियस, तो सर्कल की रेडियस ये होगी स्मॉल आर, ये। तो इस पॉइंट से इस प्लेन पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, ये इसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए d, और ये प्लेन की इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 2z और प्लस 7 इक्वल टू 0। इससे इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो d इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस 2 और प्लस हो जाएगा 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 ये आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा यहाँ से 7 2 9 और 9 और 3 12, तो 12/3, तो ये हो जाएगा 4। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 4 और यहाँ पे r निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा √25 और माइनस ये हो जाएगा 16 9 हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से सर्कल की रेडियस 3 आ गई, तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। AIEEE 2003 का ये क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं कि दो लाइन यहाँ पे दे रखी है और ये कोप्लेनर है, तो अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें, तो ये लाइन पास हो रही है 2, 3, 4 से, और ये पैरेलल है वेक्टर p मान लेते हैं, उसके पैरेलल है, ये है i कैप प्लस j कैप और माइनस k कैप, ऐसा, ठीक है। और दूसरी लाइन है, ये पास हो रही पॉइंट 1, 4, 5 से, और ये q वेक्टर के पैरेलल है, तो उसके ये हो जाएगा k i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, ऐसा है। अगर हम देखें दोनों लाइन एक ही प्लेन में तब होंगी जब इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, अगर हम इनकी बात करें तो जैसे ये है p वेक्टर और ये है q वेक्टर, तो इन दोनों का जो क्रॉस वेक्टर आएगा तो वो ये आएगा,
क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाला वेक्टर मिलेगा जो इनके परपेंडिकुलर होगा। उसमें अगर हम ये पॉइंट ए ले लें और ये पॉइंट बी, तो ए बी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, 0। कोप्लेनर की कंडीशन यहाँ पे ऐसे हो जाएगी कि जो ए बी वेक्टर है और पी वेक्टर क्यू वेक्टर, इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो 0 आ जाना चाहिए। इसलिए यहां से इसे लिख सकते हैं ए बी वेक्टर हो जाएगा बी माइनस ए करके, तो 1 माइनस 2 तो ये होगा -1, 4 माइनस 3 1 और 5 माइनस 4 1, ये हो जाएगा 1 1 माइनस के, और ये हो जाएगा के 2 1। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे ओपन करके तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी 0 और -3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। टेटपली 2003 का ये क्वेश्चन है 3D चैप्टर का। इसमें दो लाइंस दे दी हैं और वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हमें बतानी है कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन इसमें करेक्ट होगी। इसमें ये जो लिखा है x इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी और z इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी, तो सबसे पहले तो हम इसे सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस बी, इसे इधर लिया है, डिवाइड कर दिया है, तो ये हो जाएगा y। यहां से भी ऐसे देखें तो z माइनस डी डिवाइडेड बाई सी इक्वल्स टू ये आ जाएगा y। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस बी बाई ए, ये y के इक्वल है और ये भी y के इक्वल है, z माइनस डी डिवाइडेड बाई सी, ये आ गया। इसके नीचे हम ऐसे 1 भी लिख सकते हैं। तो ये एक लाइन हो गई पहली। दूसरे को भी हम ऐसे चेंज कर लेते हैं, तो दूसरे को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस बी डैश बाई, ये हो जाएगा a डैश इक्वल्स टू ये होगा y, और ये हो जाएगा z माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई सी डैश इक्वल्स टू ये हो जाएगा y। x माइनस बी डैश बाई ए डैश इक्वल्स टू होगा y इक्वल्स टू z माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई सी डैश, ये आएगा। इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर बात ये हो गई सेकंड लाइन। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का जो डॉट प्रोडक्ट ये वाला, इनसे वेक्टर बनेगा तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डैश प्लस 1 इंटू 1 प्लस सी इंटू सी डैश इक्वल टू 0। ये हो गया ए डैश प्लस सी डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक स्फीयर दिया है और एक प्लेन दिया है, इनके बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये स्फीयर है ऐसा, ये ऐसे करके स्फीयर बना दिया, और ये प्लेन है ऐसा। अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे और उससे रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से। तो हमें ये मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी क्या होगी, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ये इसका सेंटर है। तो सबसे पहले हम स्फीयर का सेंटर फाइंड कर लेते हैं और स्फीयर की रेडियस, और स्फीयर के सेंटर से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6z इक्वल्स टू 155। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 प्लस जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 155। तो ये हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 होल स्क्वायर और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 169। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 13 स्क्वायर। तो स्फीयर का जो सेंटर है वो आ जाएगा -2 1 3 एंड जो रेडियस है वो आ जाएगी 13। तो इससे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे प्लेन पे। तो ये हो जाएगा -2 1 3 इससे, और ये प्लेन है 12x प्लस 4y और प्लस 3z इक्वल्स टू 327। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं CV। तो CV मतलब इसके सेंटर से प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का
यह आ जाएगा -2 इंटू 12 और +4 इंटू 1 और +3 इंटू 3 और माइनस ये हो जाएगा 327 डिवाइडेड बाय √144 प्लस 16 और प्लस ये हो जाएगा 9 और इसका 1। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 26। ठीक है, अब ये 26 आ गया, अब ये है 30, तो ये शॉर्टेड डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से ए बी इक्वल टू 26 माइनस 13, तो 13 आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। AIEEE 2003 का ये क्वेश्चन है। इसमें दो प्लेन है जो रेक्टेंगुलर सिस्टम पर ABC इंटरसेप्ट बना रहे हैं और दूसरा बना रहा है A' B' C'। तो हम यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो जो पहला प्लेन होगा वो हो जाएगा x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1 और दूसरा प्लेन हो जाएगा x/a' प्लस y/b' और प्लस z/c' इक्वल्स टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब इसमें इन्होंने कहा कि कौन सा रिलेशन सही होगा। अगर हम इन प्लेन पर ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन तो फिक्स है, ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 पर और दूसरे पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो दोनों ही इक्वल आएंगे। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0/a प्लस 0/b और प्लस 0/c माइनस 1 डिवाइडेड बाय √1/a का स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/b स्क्वायर और प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें अगर देखें तो ये हो जाएगा 0/a' 0/b' प्लस 0/c' माइनस 1 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा √1/a' स्क्वायर और प्लस 1/b' स्क्वायर और प्लस 1/c' स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 और स्क्वायर भी कर देते हैं एक साथ, तो 1/a' स्क्वायर प्लस 1/b' स्क्वायर और प्लस 1/c' स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर और प्लस 1/c स्क्वायर। ये इसकी कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये ऑप्शन फोर्थ वाले मैच हो जाएगा, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। AIEEE 2004 का ये क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं कि एक लाइन है वो x एक्सिस और z एक्सिस से दोनों से सेम एंगल थीटा बना रही है और यही लाइन y एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है। तो अपने को पता है कि यहाँ से ऐसे लिखते हैं ना, L इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा, और M इक्वल्स टू ये हो जाएगा कॉस गामा, नहीं कॉस बीटा हो जाएगा क्योंकि ये y एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, और n इक्वल्स टू ये हो जाएगा कॉस थीटा क्योंकि z एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रही है। तो ये होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसा आएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर बीटा की अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू है 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो इसे हम कॉस स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 3, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 3/5। इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा 3D चैप्टर का। इसमें एक प्लेन दे दिया है और एक लाइन दे दी है, इनके बीच का जो एंगल है वो cos इनवर्स √5/14 है, तो अपने को लेम्डा की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर अगर हम देखें ये प्लेन है, ये प्लेन हो गया, और ये एक लाइन है ये वाली,
ये इससे प्लेन से एंगल बना रही है cos इनवर्स √5/14। मैं मान लेता हूं कि यहां पर अगर देखें तो ये अगर एंगल थीटा लें तो ये एंगल हो जाएगा यहां पर 90 माइनस थीटा। अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है वो है 1, 2 और लैम्डा, और इसके जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है वो है यहां पर 1, 2, 3। हमें यहां पर ये दिया है एंगल, मतलब अगर हम देखें तो ये दिया है cos इनवर्स √5/14, ये दिया है। इसमें अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके देखें तो यहां पर ये cos 90 माइनस थीटा बनेगा। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इनके मैग्नीट्यूड से। तो इसे अगर हम वेक्टर ले लेते हैं n और इसे मान लेते हैं वेक्टर a, तो ये हो जाएगा n डॉट a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, ये आएगा। और cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 प्लस 2 इंटू 2 4 और प्लस ये हो जाएगा 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे 1 और प्लस 4 तो 5 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा यहाँ पर √14 और अंडर रूट इसका आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 5 और हो जाएगा 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये आएगा। अब देखें यहाँ पर cos थीटा पता है, cos थीटा इक्वल्स टू है √5/√14, ये है। जब ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हो गया √5 और ये हो गया √14। तो जब स्क्वायर करोगे इसका तो 14 और माइनस ये 5 तो ये जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर √3 आ जाएगा। तो यहां से sin थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 3/√5, sin थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 3/√14, ये आएगा इक्वल्स टू ये है 5 प्लस 3 लैम्डा 5 प्लस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय √14 और √5 प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो √14 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका हम स्क्वायर भी कर लेते हैं। स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा यहाँ पे 25 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से प्लस 30 लैम्डा। 9 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 45 और माइनस 25 तो ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 30 लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 2/3। इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।